हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आ चुकी है गर्मी, और गर्मी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? हमारी मेकअप की होती है। और मेकअप की होती है, साथ ही साथ सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो दिन के मेकअप की होती है। आप दिन में जाते हो, फ्रेंड से मिलने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, या कहीं भी अगर दिन में जाते हो ना, तो फिर इतनी तेज़ वाली धूप रहती है जिसमें हमारा मेकअप टिक नहीं सकता, प्लस काला हो जाएगा, गंदा दिखेगा। कभी कभी तो हम रेडी होकर पूरा मेकअप निकाल देते हैं और गुस्से में ऐसे ही चले जाते हैं ना। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आपको मेकअप निकालने की, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल सा, सिंपल सा मेकअप मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बजट में है, जो ही ना ही निकलेगा और ना ही बहेगा, है ना। तो चलो, क्या देखते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, पहला जो स्टेप आ जाता है हमारा, वो है बर्फ। ये ठंडियों में अगर आप गर्मियों में अगर आप मेकअप करते हो ना, बर्फ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई अच्छा महंगा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ तक कि जो महंगा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी यूज करते हैं ना, तो वो बर्फ का यूज करते। तो यहाँ पे मैंने बर्फ लिया और इसको मैं इस कपड़े में इस तरीके से अच्छे से, देखिए बर्फ को इस कपड़े में मैं रखूंगी इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने फेस पे मसाज करनी है हल्के हल्के से। गर्मियों में बर्फ बहुत जल्दी पिघलता है, तो आपको फटाफट से मसाज करनी। इससे क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि रोम छिद्र जो होते हैं ना, वो लॉक हो जाएंगे। जैसे आप धूप में जाते हो, गर्मी में जाते हो, तो जितने भी आपके मेकअप रहते हैं वो सब बह जाते हैं, और ये उनको लॉक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो आप अच्छे से ही मसाज करिएगा नेक पे, फेस पे, जहाँ जहाँ आपको मेकअप करना है वहाँ वहाँ पर ये पूरा बर्फ आप फिनिश कर दीजिएगा मसाज करके। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये ठंडा होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैंने ज़्यादा कपड़े करके पकड़े हुए हैं, क्योंकि बर्फ है भाई। कुछ देर के लिए छोड़ देंगे हमारी स्किन में ड्राई होने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, और इसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में है, तो इसे हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम अच्छे से ही फेस में स्प्रे कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम, वैसे तुरंत ही ड्राई हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं लगाऊंगी लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि गर्मियों में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। नहीं, गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं लेके अच्छे से ही लगा रही हूँ। ठीक है, और मॉइस्चराइजर वो लगाना चाहिए जो बिल्कुल लाइट वेट हो, ऑयल फ्री हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। ठीक है, ज़्यादा चिप चिप वाला मॉइस्चराइजर, ज़्यादा चिप चिप वाली क्रीम नहीं लगानी चाहिए। गर्मियों में इस चीज़ों से बचना चाहिए। इसको भी हम लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सो इसके बाद मैं लूँगी वाव का एलोवेरा जेल। सिर्फ आपको नाम मात्र थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, और अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है। ओके, अगर आपके पास प्राइमर है तो आप वो लगा लो। पोर मिनिमाइज प्राइमर हो जो आपके ओपन पोर्स को लॉक कर देता है, वो है तो वो और अच्छी बात है, वो लगा लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज़रूर लेना, गर्मियों में काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये मेकअप उनके लिए है जो मतलब बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, टाइम देंगे। बट मैं थोड़ी सी लगाऊंगी लैक्मे की 95cc क्रीम। इसमें भी SPF 30 प्लस मिला हुआ है, जो सनस्क्रीन का काम करता है। लैक्मे की 95cc क्रीम, मेरा शेड है आलमंड। थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अच्छे से आपको अपने फेस पे लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही। अब आपको क्या करना, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी नहीं लेना, बस फिंगर की हेल्प से अच्छे से ही आपको लगा लेना इस तरीके से, सेम। ठीक है।
बस यहाँ पे अच्छे से हमने लगा लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी कॉम्पैक्ट लेना है, उससे अपने पूरे मेकअप को है जो है सेट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्या यार, पॉन्ड्स का पाउडर। ठीक है, आप पॉन्ड्स का पाउडर भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो पॉन्ड्स का पाउडर मैं लूँगी, कहीं पर आपको निकाल लेना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश से लगा सकते हो या फिर चाहो तो हाँ फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक ब्रश। हम ये आप कर सकते हो ग्लोई ग्लॉसी मेकअप, पर जो दिन में आप करना चाहते हो ना तो फिर वो नहीं हो पाता। वो अच्छे से ही मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ पाउडर को। आप चाहो तो फिर जो फेस पाउडर में मिलता है या फिर हाथ से भी लगा सकते हो। यहाँ पर बाबू बहुत आवाज़ कर रही थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था, बट बाबू की वजह से मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। इसके बाद आपको कोई भी अच्छी आईब्रो पेंसिल लगा लेनी है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एडीएस की, और ये है लोकल मार्केट की, जो 30 से 40 रुपए में मिल जाती है। ठीक है, अच्छे से ही लगाऊंगी। और ये थोड़ी सी मतलब लाइट वेट टाइप की है, मतलब ऐसी नहीं है कि आप लगाओ तो तुरंत ही डार्क डार्क सी दिखेगी, नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे से लगाने में। और पसीना वगैरह आता है तो जल्दी ये बहती भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी लिक्विड टाइप की नहीं है, पाउडर टाइप की है। तो काफ़ी अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद हम लगा लेंगे एक बिंदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिंदी के बिना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल, जो है मेवलिन का। और मेवलिन का काजल इतना अच्छा होता है कि जल्दी फैलता भी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर बजट की बात करें ना तो फिर मेवलिन का काजल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देर तक टिका रहता है। 120 या 30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो 130-20 रुपीज़ में फुल पैसा वसूल है, क्योंकि ये फैलता नहीं है जल्दी, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद मैंने ली थी लोकल मार्केट की लिपस्टिक रेड शेड की, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप ऐसे लोकल मार्केट में जाके ले सकते हो। 100 रुपये में, 120 रुपये में काफ़ी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक आपको मिल जाती है। अगर मैं चौक जाती हूँ ना तो वहाँ पे जो लेकर खड़े नहीं रहते, उनके पास ब्यूटी ब्लेंडर, लिपस्टिक और फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। बजट में भी है, 100 रुपये में आप क्या लोगे, काफ़ी अच्छी, 100 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। सो आप भी अपने लोकल मार्केट से जाकर ले सकते। इसके बाद आपको क्या करना है, हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे लेना है और एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना तो क्या होता है कि जब आप मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाते हो तो अधिकतर हद तक जो आपका मेकअप है थोड़ा सा वो कम दिखता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा तो लगाया नहीं, बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया, इसलिए ये स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो नहीं कर पाते, तो पैचीपन दिखता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, मतलब कहीं पे जो है आपका मेकअप निकल जाता है और कहीं पे लगा रहता है। तो इसलिए मैं ये स्टेप बता रही हूँ आपको क्या करना है। ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसमें मेकअप सेटिंग स्प्रे इस तरीके से स्प्रे कर लेना। ठीक है, और फिर इसके बाद अच्छे से ही अपने फेस पे हल्का हल्का सा इस तरीके से टच देना है, जस्ट हल्का हल्का सा, जस्ट लाइटली, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी आपका मेकअप जो है ना काफ़ी देर तक टिका रहेगा। इस तरीके से मैं नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया। और इसीलिए आज मैंने लाइट शेड की लिपस्टिक लगाई है और फिंगर से अपनी आई शेडो को, जहाँ पर आप आई शेडो लगाते हो ना, जहाँ पर आप आई शेडो लगाते हो वहाँ पर इस तरीके से कर दीजिएगा। वैसे भी कोई भी क्रीज लाइन नहीं, बट मैंने कर दिया है। सो बस अगर आप चाहते हो तो मस्करा लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है, सो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। आप लोगों की ये रिक्वेस्ट पर सिंपल सोवर मेकअप लुक क्रिएट करी हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी कमी लगी हो ना तो फिर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।